हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम विज्ञान पहेली प्रतियोगिता के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो पुराने प्रश्न पत्रों में पूछा जा चुका है, जो संभावित इस वर्ष भी पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए, जो आपके लिए आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होगा। पहला खंड चालू होता है भौतिक शास्त्र से। ये पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी इकाई सबसे छोटी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्मी। दूसरा प्रश्न देखिए, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक की क्षति से उत्सर्जित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी का 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा प्रश्न देखिए, गति के समीकरण x बराबर at प्लस bt स्क्वायर में क्रमशः a तथा b के मात्रक है। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा सबसे प्रथम वाला, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और मीटर प्रति सेकेंड। चौथा प्रश्न देखिए, संवेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 4 गुणी। पांचवा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन एक कृत्रिम चुंबक है? इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा सभी। छठवां प्रश्न देखिए, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा एक समान। सातवां प्रश्न देखिए, सोनोग्राफी में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगे। आठवां प्रश्न देखिए, एक नोड तथा एंटी नोड के मध्य की दूरी होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 2 लैम्डा। अगला प्रश्न देखिए, वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा कौन सी घटना संभव नहीं है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ध्रुवण। संवेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा होती है। ये शायद प्रश्न पिछले में और पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 गुना या 4 गुणी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से सुमेलित नहीं है, मतलब एक दूसरे से मिला जुला नहीं है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सेल्सियस, क्योंकि सेल्सियस के द्वारा ताप मापा जाता है और डेसिबल तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। हार्स पावर अश्व शक्ति भी शक्ति का मात्रक है। समय का गणना करता है। 12वां प्रश्न देखिए, आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला उपकरण है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पेंडुलम घड़ी। 13वां प्रश्न देखिए, एक उत्तल लेंस व अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः 3.5D व 2.5D है। तो संयुक्त लेंस की क्षमता व प्रकृति होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6D अवतल लेंस। अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर का, रेडियो एक्टिव पदार्थ का परमाणु क्रमांक नहीं बदलेगा यदि यह उत्सर्जित करे। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बीटा कण। पास्कल का मात्रक है दाब। 16वां प्रश्न देखिए, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, देखिए बी का 6.67 गुणा 10 की घात -11 Nm स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। 17वां प्रश्न देखिए, एक सरल लोलक का आयाम a है, तब एक पूर्ण दोलन में लोलक द्वारा तय की गई दूरी होगी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 4a। 18वां नंबर का प्रश्न देखिए, एक कार 30 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में पूर्ण करती है।
एवं अगली 30 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में पूर्ण करती है, तब कार की औसत चाल क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला 60.5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, जब पानी को 0 सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तब ऐसे गर्म करने पर उस पदार्थ की आयतन बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, Cp बड़ा है Cv से। फिर उसके बाद 20वां प्रश्न देखिए, सौर विकिरणों को मापा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैरोमीटर। 21वां प्रश्न देखिए, जब हम सितार के तार को छेड़ते हैं तब वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे हैं, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। 22वां प्रश्न देखिए, P तथा Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16/3। 23वां प्रश्न देखिए, यदि किसी तरंग का आवर्तकाल t, उसका वेग v तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, तब तो इनका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला लैम्डा बराबर v/t। 24वां प्रश्न देखिए, सेकंड लोलक की आवृत्ति होती है, तो इसका सही आंसर होगा 0.5 हर्ट्ज। 25वां प्रश्न देखिए, 4/25 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 10 की घात 18, या पूरा रूप में मतलब इसे पूर्ण रूप से जब लिखते हैं 10 की घात 18 को, तो 6.25 गुणा 10 की घात 18 लिखा जाता है। अगला खंड है रसायन शास्त्र, जिसमें से आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जल का जमना। 37वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल है? तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल, दूसरा वाला HNO3। 28वां प्रश्न देखिए, एक तत्व M के ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र M2O3 है, इसके फास्फेट का सूत्र होगा, तो इसका सही आंसर होगा पहला वाला M2PO4 3 में। 29 नंबर का प्रश्न देखिए, एक तत्व की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता होगी, इसका सही आंसर होगा 1। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना एक धातु तत्व नहीं है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा 282, सी नंबर का 282 जो मैग्नीशियम है। 31 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस यौगिक का जलीय विलयन विद्युत का चालक है? इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। 32 नंबर का प्रश्न देखिए, द्विबंध युक्त सहसंयोजक अणु है, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन O2। 33 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार नहीं है? तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरा C2H5OH एल्कोहल। 34 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से संयोजन अभिक्रिया नहीं है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, सबसे लास्ट वाला। 35 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा? हो जाएगा स्टार्च का जलीय विलयन। 36 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक उस सजातीय श्रेणी का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन CH4। बाकी जो सब दिख रहा है वो सभी
एल्किन समूह से हैं और जो CH4 है वो एल्केन है। 37 नंबर का प्रश्न देखिए, यौगिक संरचना सूत्र आपको दिखाई दे रहा है, इनका IUPAC नाम पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा एथेनोइक अम्ल। 38 नंबर का प्रश्न देखिए, धातु जो हेमेटाइट अयस्क को प्राप्त की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन Fe। प्रयोगशाला में साबुन बनाने के लिए आवश्यक रसायन नहीं है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वनस्पति तेल। विरंजक चूर्ण, 40वां प्रश्न, विरंजक चूर्ण विरंजन का गुण दर्शाता है, इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, यह क्लोरीन गैस उत्पन्न करता है। 41 नंबर का प्रश्न देखिए, 16 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में उपस्थित मोलों की संख्या होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला 0.25 मोल। अगला प्रश्न देखिए, उत्कृष्ट गैसों के 72 कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो इसका सही आंसर होगा 2 और 8। जब जल बर्फ के रूप में जाता है तब ऊष्मा, इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, अवशोषित होती है, ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। 44 नंबर का प्रश्न देखिए, एक तत्व X कोमल है और चाकू से काटा जाता है, इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि यह हवा की उपस्थिति में आग पकड़ लेता है, यह तत्व है, तो यह तत्व है सोडियम, इनका सही आंसर सोडियम है। 45 नंबर का प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि नहीं होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न देखिए, बैच होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला, रेत, चूने का पत्थर, धोने का सोडा, कालेट। 47 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बर्तनों को नॉन स्टिक बनाने में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलीइथिलीन टेट्राथैलेट PET। 48 नंबर का प्रश्न देखिए, सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड के रूप में निम्नलिखित विधि द्वारा परिवर्तित होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भर्जन। 49 नंबर का प्रश्न देखिए, आघात वर्धनीयता के अपवाद हैं, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, NaKHg। 50 नंबर का प्रश्न देखिए, कार्बनिक पदार्थों की एंजाइम की उपस्थिति में सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की क्रिया कहलाती है, इनका सही आंसर हो जाएगा किण्वन। जीव विज्ञान, अब आपका ये तीसरा खंड है जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम खंड है। इनका 91 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कचरे के पृथक्करण का सबसे अच्छा स्तर कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भराव क्षेत्र पर। 52 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र हमारे संवेदी अंगों से जानकारियां प्राप्त कर उन्हें पेशियों द्वारा कार्यान्वित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। 53 नंबर का प्रश्न देखिए, पौधों को स्वपोषी पोषण में आवश्यकता होती है, तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 54 नंबर का प्रश्न देखिए, अग्नाशय द्वारा स्त्रावित रस में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिनोजेन।
55 नंबर का प्रश्न देखिए, लहसुन तना है जड़ नहीं, क्योंकि इनका सही आंसर हो जाएगा यह खाद्य पदार्थ का संचय करता है, अर्थात यह जो लहसुन है स्टार्च बनाने का कार्य करता है। 56 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद के रूप में विषाणु को माना जाता है, तो इनका सही आंसर विषाणु हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त। 58 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा वर्धी प्रजनन में। 59 नंबर का प्रश्न देखिए, घास, बकरी और शेर इस खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता है, तो इनका सही आंसर हो जाएगा बकरी। अगला प्रश्न देखिए, 60 नंबर का, मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो निम्नलिखित में से किसके लिए उच्च बंधुता रखता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। 61 नंबर का प्रश्न देखिए, आशा को एक पौधा मिला जिसकी जड़ें रेशेदार थी, यह पौधा हो सकता है, तो इनका सही आंसर होगा मक्का। 62 नंबर का प्रश्न देखिए, पौधों में अधिकांश गैसीय आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा रंध्र के द्वारा या रंध्रों के द्वारा। 63 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अलैंगिक प्रजनन में नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा युग्मक निर्माण। 64 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस श्वसन में जीव को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इनका सही आंसर होगा वायवीय श्वसन में। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं या ऑक्सीजन निकलती है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपघटन होता है और ऑक्सीजन जो है गैस के रूप में पौधों के रंध्रों के द्वारा प्राप्त होते हैं। 66 नंबर का प्रश्न देखिए, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। अगला प्रश्न देखिए, 67 नंबर का, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुमेह रोग। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है नाशपाती में। 59 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से 69 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है? तो इसमें आपका सही आंसर है सूखा रोग, रिकेट्स। 70 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जड़ है? तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा मूली। 71 नंबर का प्रश्न देखो, पौधों के संवहन तंत्र में मुख्यतः पाए जाते हैं, तो इसमें आपका सही आंसर है जाइलम और फ्लोएम। 72 नंबर का प्रश्न देखिए, कुकुरमुत्ता अर्थात मशरूम है, इनका सही आंसर हो जाएगा कवक।